मैं एक बार फिर से प्रार्थना निकेतन की आराधना में आप सबों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक बाइबल अध्ययन के क्रम में से होकर गुजर रहे हैं, एक बाइबल स्टडी सीरीज में से होकर के हम गुजर रहे हैं, और जिसका नाम है डेयरिंग फेथ, द की टू मिरेकल्स। साहसी विश्वास जो कि आश्चर्य कर्मों की कुंजी होता है। ये बाइबल स्टडी सीरीज जो है वो अपने में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डेयरिंग फेथ which is the key to miracles. I hope you understand what I'm saying. There is faith first, followed by miracles. Hallelujah. There is faith first, followed by miracles. हम चाहते हैं कि आश्चर्य कर्म पहले हो, तब हम विश्वास करें। प्रभु आप ऐसा करेंगे तो हम विश्वास करेंगे। नहीं, प्रभु कह रहा है जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। और आज इसके तीसरे भाग की ओर हम आगे बढ़ेंगे। भाई अभिषेक जोशुआ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनौली से। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, अनदर ग्रेजुएट ऑफ एबीएस, एंड आई बिलीव दैट देयर इज अ ग्रेट मिनिस्ट्री दैट गॉड इज डूइंग थ्रू हिम एंड हिज फैमिली आउट देयर इन सोनौली। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज की शाम हम अपने इस बाइबल अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए इसके तीसरे भाग की ओर चल रहे हैं, और आज के जो संदेश का शीर्षक है वो है डेयरिंग टू वेट ऑन गॉड। परमेश्वर के समय का इंतजार करने का साहस रखना। परमेश्वर के समय का इंतजार करने का साहस रखना। इट्स डेयरिंग टू वेट ऑन गॉड फॉर हिज टाइमिंग। नाउ लेट्स बिगिन हियर। इंतजार करना हमें से किसी को पसंद नहीं है। हमें कोई भी हम वेट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो जल्दी से हो जाए, हमको वेट ना करना पड़े। और अगर हमको कहीं इंतजार करना पड़ता है तो हमको बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल हम पसंद नहीं करते। ट्रैफिक में वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। किसी अपने अगर बॉस से मिलने गए, अधिकारी से मिलने गए, वेट करना पड़ा, बिल्कुल हम पसंद नहीं करते। कहीं लाइन में खड़ा होना हम पसंद नहीं करते। हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। नोबडी वॉन्ट्स टू वेट। कोई भी इंतजार नहीं करना चाहता। और टेक्नोलॉजी ने हमारी इस आदत को और खराब कर दिया। टेक्नोलॉजी ने, और आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी, तकनीकी कुछ ऐसी हो गई है कि जो हमारा इंतजार करने की जो थोड़ी मोड़ी आदत थी वो भी अब खत्म हो गई है, क्योंकि सब कुछ जल्दी से हो जाता है। यहां तक कि हमारा खाना भी फास्ट हो गया है, फास्ट फूड हो गया है। इवन आवर फूड हैज बिकम फास्ट। पकाने में जितना भी समय लगता है उसको कंज्यूम करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। सो टेक्नोलॉजी हैज मेड अस मोर इम्पेशेंट। ना जो बात हमको समझना जरूरी है वो ये है कि इंतजार करना सीखना जीवन का एक अहम हिस्सा है। इट इज लर्निंग टू वेट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस लिविंग। सीखना इंतजार करना है। इंतजार करना सीखना चरित्र का निर्माण करता है। इट बिल्ड्स योर कैरेक्टर। लर्निंग टू वेट बिल्ड्स योर कैरेक्टर। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इंतजार करने के द्वारा सीखते हैं। सर्टेन थिंग्स वी लर्न व्हाइल वी आर वेटिंग। हमारे घर के बच्चों को इंतजार करना सीखना जरूरी है। हमारे बच्चे जो है ना, वो जैसे ही उनकी कोई डिमांड आती है वो चाहते हैं तुरंत से पूरी हो जाए। तो बच्चों को इंतजार करना सीखना बहुत जरूरी है। उनको मालूम होना चाहिए कि नहीं और अभी नहीं में बहुत फर्क है। दे नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट येट। नहीं और अभी नहीं में फर्क है, उनको इंतजार करना आना चाहिए। आर इनएबिलिटी टू वेट इज द कॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स। इंतजार नहीं करने की जो हमारी आदत है ना, वो हमारी बहुत सारी समस्याओं की जड़ बन जाती है। जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए, और वो हमें अभी चाहिए, और हमें अभी नहीं मिलेगा तो हम उसको पाने के लिए हम हड़बड़ाते हैं और गलत कदम उठाते हैं और समस्याओं में गिर जाते हैं। ये हमारी परिस्थिति है। हमारी बहुत सारी सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, हमारी पारिवारिक समस्याएं, बहुत सारी हमारी समस्याएं हम पर इसीलिए आती हैं क्योंकि हम इंतजार करना नहीं चाहते। वी डोंट वांट टू वेट, वी डोंट लाइक टू वेट। इट इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी टू वेट। और जल्दबाजी में हम गलत कदम उठा करके अपने आप को बहुत सारी परेशानियों में हम गिरा लेते हैं। नाउ I want to take you a little forward into another question. और प्रश्न ये है
क्या आप कभी ऐसे समय में जल्दी में रहे हैं जब परमेश्वर जल्दी में न रहा हो? हैव यू फेस्ड अ टाइम व्हेन यू वर इन अ हरी बट गॉड इज नॉट इन अ हरी? इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। परमेश्वर जल्दी में नहीं है, आप जल्दी में हैं। आप चाहते हैं कि आपने प्रार्थना करी, परमेश्वर जल्दी से सुन ले, जल्दी से उत्तर दे दे, वैसे ही वाला उत्तर दे जैसा हम चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर जल्दी में नहीं है। ही इज नॉट इन अ हरी एंड टीचिंग ही इज टीचिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटिंग एंड लर्निंग। और अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर आप इस बात को जानते हैं, ये पद आप बेहतर जानते हैं, जो यहोवा की बाट जो होते हैं, दोज दैट वेट अपॉन द लॉर्ड, कहा है जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल पाएंगे, वो नया बल पाएंगे। आप यहोवा की बाट जो होना सीख जाएंगे, उसके समय का इंतजार करना सीख जाएंगे, आप नया बल पाएंगे। आई नो दैट मेनी ऑफ यू आर इन अ वेटिंग रूम एट दिस मोमेंट। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय किसी विशेष बात का इंतजार कर रहे हैं। आप इस समय किसी विशेष बात का इंतजार कर रहे हैं, आप परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे हैं। यू आर वेटिंग फॉर गॉड टू ओपन अ डोर। आप परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे हैं कि वो आपके लिए कोई नया द्वार खोल दे। यू आर वेटिंग फॉर गॉड टू गिव यू अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। किसी नए रोजगार के लिए आप इंतजार कर रहे हैं। यू आर वेटिंग फॉर गॉड टू आंसर योर प्रेयर। कोई प्रार्थना है जिसका उत्तर आप चाह रहे हैं, आप परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं कि वो किसी खास विषय पर आपके माइंड को क्लियर करे, आपको सही समझ प्रदान करे, आपको एक नई दिशा प्रदान करे। कोई दर्द है, कोई चोट है जो आपके दिल के गहराइयों में बैठ गया है, आप इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर उस दर्द से आपको निजात प्रदान करे। आप इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर एक टूटे हुए संबंध, एक जख्मी संबंध को ठीक कर दे, हीलिंग ऑफ अ रिलेशनशिप। और बहुत सी बार आप इंतजार करते करते थक जाते हैं, इंतजार करते करते थक जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, और आपको लगता है कि बहुत देर हो रही है, बहुत देर हो रही है। सवाल ये उठता है, यदि परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का तुरंत उत्तर दे सकता है तो वो क्यों नहीं देता? ये बात तो हम जानते हैं ना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत हां और आमीन में दे सकता है। इमीडिएटली गॉड हैज द एबिलिटी, गॉड हैज द कैपेसिटी टू आंसर योर प्रेयर इमीडिएटली, राइट देन एंड देयर। और बहुत सी बार परमेश्वर करते भी हैं ऐसा। हमने प्रार्थना करी और प्रार्थना के समाप्त होने से पहले हमें उसका उत्तर मिल जाता है। यह आपका भी अनुभव है, यह मेरा भी अनुभव है। लेकिन सवाल यह है, बहुत सी बार परमेश्वर लंबे समय तक हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हैं, तुरंत उत्तर नहीं देते हैं। क्यों है ऐसा? दो कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग नोट्स लिख रहे हैं जरूर लिखिए, क्योंकि आप और मैं अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर आएंगे, ऐसे समयों में आएंगे जब हमको इस बात को याद करना जरूरी होगा। हमने प्रार्थना करी है, परमेश्वर ने भी उत्तर नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? दो कारण है। नंबर वन, वो ऐसा इसलिए करता है ताकि आप और मैं परमेश्वर का दुरुपयोग ना करने लगे। Many times we want to misuse God. God, this is what I want, and I want it now, and I want you to do it for me right now. And if you don't do it for me, I'm getting angry with you. प्रभु, हमने प्रार्थना करी और अभी इसी वक्त आप उस काम को कर दीजिए। We many a times try to misuse the power and the abilities of God. God does not want. God will not let you misuse him. God will not let you misuse him. दूसरी बात, परमेश्वर क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में विलंब करते हैं? वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि आप और मैं स्वार्थी और स्वयं केंद्रित ना बन जाए, सो दैट वी डोंट बिकम सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश। हमने प्रार्थना करी, हमें तुरंत उत्तर चाहिए। Turn with me into the book of Ecclesiastes, chapter 3 and verse 11. सबोपदेशक 3 और उसके 11 देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। और हम में से बहुत सारे हैं जो अपने समय पे सुंदर थे, अब थोड़ा समय
बदल रहा है, थोड़ी सुंदरता कम हो रही है। वो अपने अपने समय पे सुंदर थे। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो अभी जो काम परमेश्वर ने किए हैं, ध्यान सुनिए, तो अभी जो काम परमेश्वर ने किए हैं वो आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड। इंग्लिश में लिखा है, गॉड डज एवरीथिंग जस्ट राइट एंड ऑन टाइम, बट पीपल कैन नेवर कंप्लीटली अंडरस्टैंड what he's doing. Well, if you did understand everything that God was doing, then you would be God. अगर आप सब कुछ समझ जाते जो परमेश्वर कर रहा है तो आप परमेश्वर बन जाते। God is God and I am not. So it's not possible for me, it's not possible for you to understand the mind of God. परमेश्वर परमेश्वर है, मैं परमेश्वर नहीं हूं, इसलिए मेरे लिए संभव नहीं है, आपके लिए संभव नहीं है कि हम परमेश्वर की सारी बातों को, उसके मस्तिष्क को, उसके तौर तरीकों को हम समझ पाए। लिखा है कलाम में, जहां पर हमारी बुद्धि का अंत होता है वहां से परमेश्वर की बुद्धि का आरंभ होता है। हे परमेश्वर, तेरी बुद्धि और मेरी बुद्धि में बहुत फर्क है, तेरे ज्ञान और मेरे ज्ञान में बहुत फर्क है। हम परमेश्वर के बातों को, उसके तौर तरीकों को हम नहीं समझ सकते। सो व्हाट डू वी वांट टू डू दिस इवनिंग? आज की शाम मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आई वांट अस टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स व्हाइल वी आर वेटिंग। जब हम इंतजार कर रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो हमको याद रखने की आवश्यकता है। 5 बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड देन देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी नीड टू डू व्हाइल वी आर वेटिंग। जब हम इंतजार कर रहे हो तो पहली बात, कुछ बातों को हमको याद रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, कुछ बातों को हमें करने की आवश्यकता है। और यही दो बातें आज की शाम में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। व्हाट डू वी नीड टू रिमेंबर व्हाइल वी आर वेटिंग फॉर गॉड? जब हम परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे हैं, जब हमने प्रार्थना करी है और अभी हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, जब हमने परमेश्वर के सामने अपना दिल खोल के रखा है और अभी परमेश्वर ने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया है, ऐसी परिस्थिति में कुछ बातें हमको याद रखने की आवश्यकता है। पहली बात, नंबर 1, रिमेंबर देयर इज अ नेचुरल डिले बिटवीन प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। याद रखिएगा कि बोने और काटने का समय अलग अलग होता है। There is a time to sow and there is a time to reap. बोने का एक समय है, काटने का एक समय है, और दोनों समयों में अंतराल है। There is a gap between sowing and reaping, planting and harvesting. आप एक दिन बीज बोकर, आप में से अगर किसी ने भी कभी कोई फूल का पौधा लगाया हो या कोई किचन गार्डनिंग करी हो तो आप इस बात को समझेंगे कि आप में से किसी ने भी एक दिन बीज बो करके और अगले दिन फल की अपेक्षा, पेड़ की अपेक्षा आपने नहीं करी है। ना अगले दिन, ना दूसरे दिन, ना तीसरे दिन, ना चौथे दिन। क्यों? क्योंकि बीज बोने और उसमें से पेड़ के निकलने और फूल के लगने और फल के लगने में समय का अंतराल होता है। आपकी प्रार्थना बीज बोने के समान है, प्रार्थना का उत्तर फल स्वरूप है, और दोनों में फर्क होगा। बात बिल्कुल साफ है। हम लोगों ने पढ़ा सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेकर के 8 पद, और आप खाली समय में आज रात सोने से पहले इसको फिर से पढ़िएगा। एक्लेसियास्टिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 8, और मैं इसको पैराफ्रेज करके पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग and a season for every activity under heaven. हर एक काम का एक समय निर्धारित है, हर एक काम का एक समय निर्धारित। A time to plant and a time to harvest, a time to scatter and a time to gather. बात बिल्कुल साफ है, हर चीज का एक समय है। बोने का अलग, काटने का अलग, बिखेरने का अलग, बटोरने का अलग। हर काम का एक समय स्वतः निर्धारित है। You always get the results of what you plant in life in another season. जो कुछ भी आप अपने जीवन में बोएंगे, आने वाले समय में एक दूसरे कालखंड में आपको उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा बोएंगे या बुरा बोएंगे,
एक समय आएगा, कालखंड का एक समय होगा जिसमें आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। तुरंत भले ना मिले, लेकिन एक सीजन में, एक समय के बाद उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। What you need to understand is that God will give you the harvest of the seed you have sown in another season. परमेश्वर उस कार्य को आपके लिए करेगा। So write this down. I reap in a different season than I sow. I reap in a different season than I sow. बोने और काटने का समय अलग अलग होता है। And during that season of waiting, you wait quietly, you wait expectantly, and you wait patiently in faith. जब आप इंतजार कर रहे हैं तो आप इंतजार के समय शांत रहेंगे, आप उम्मीद के साथ इंतजार करते हैं और आप विश्वास के साथ धीरज से इंतजार करते हैं। इंतजार करने का भी एक तरीका होता है। Everything is not waiting while you wait. How do we know that you are waiting? हमें कैसे मालूम कि आप इंतजार कर रहे हैं? परमेश्वर को कैसे मालूम कि आप उसके समय का इंतजार कर रहे हैं? You are quiet, you are hopeful, and you are patient while you wait in faith for God's time. आप विश्वास के साथ, धीरज के साथ, शांति के साथ, उम्मीद के साथ परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं। So ये पहली बात थी। Remember that there is a time for sowing and a time for reaping, and then there is a delay between these two times. दूसरी बात, and this is very very powerful. This is very powerful. और आप में से बहुत से लोगों को ये दूसरी बात सुनकर के हिम्मत मिलेगी, जैसे मुझे हिम्मत मिली जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था। Remember that there is an unseen battle going on for you. याद रखिएगा कि आपके लिए एक युद्ध कहीं पर चल रहा है। आपके लिए एक युद्ध कहीं पर चल रहा है। There is a spiritual war going on in a realm that we don't even know about. आत्मिक स्तर पर एक युद्ध है जो चल रहा है। हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको महसूस नहीं कर सकते, हमें उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन एक युद्ध है जो चल रहा है और आप उसके केंद्र में। You are in the center of that spiritual warfare. So there is a war between good and evil. There is a war going on between God and Satan. और अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, शैतान आपसे नफरत करता है, हर हाल वो आपको गिराना चाहता है, और परमेश्वर आपकी ओर से आपका वो युद्ध लड़ रहा है। Hallelujah. God is fighting for you. You can't see it, you can't feel it, you don't know about it, but there is a war that's going on. और वो आपके लिए वो लड़ाई चल रही है। Ephesians chapter 6 and verse 12. इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12वां पद। We are not struggling and fighting against human beings, but against evil spiritual forces in the heavenly realms, the rulers, the authorities, and the powers of darkness. क्या लिखा है इफिसियों 6:12 में? हमारे जो मलयुद्ध जो है वो मांस और लहू का नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है। ऐसी शक्तियां जो आकाश में हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, जो बहुत सामर्थी हैं। लड़ाई उस स्तर पर चल रही है। यहां पर तो सब कुछ सामान्य दिख रहा है, भौतिक अवस्था में सब कुछ सामान्य दिख रहा है। इन द फिजिकल रेल्म एवरीथिंग सीम्स सो फाइन, बट एवरीथिंग इज फाइन बिकॉज देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन फॉर यू इन द स्पिरिचुअल रेल्म। यहां भौतिक अवस्था में सब कुछ ठीक क्यों है? क्योंकि आत्मिक अवस्था में परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है। ही इज फाइटिंग योर बैटल। ना इस पद का इफिसियों 6:12 का अर्थ यह है कि जब आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के उत्तर का इंतजार कर रहे होते हैं, ऐसे में शैतान कई प्रकार के प्रहार आपके ऊपर करेगा। अगर आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है इफिसियों 6 में आगे 12 पद से आगे पढ़िए, लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्यों? ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सको। Put on the armor of God so that you may be able to stand against the fiery darts of the enemy.
शैतान के सारे जलते हुए तीरों का सामना कर सको। वो आपको प्रहार पे प्रहार पर प्रहार करके आपको गिराना चाहता है, आपको हराना चाहता है। आत्मिक अवस्था में वो लड़ाइयां चल रही हैं, भौतिक में नहीं, शारीरिक में नहीं। इट्स हैपनिंग इन द स्पिरिचुअल रेल्म एंड देयर इज गॉड हु इज स्टैंडिंग विथ यू एंड फॉर यू एंड फाइटिंग योर बैटल। आपको सुरक्षित करना चाहता है परमेश्वर, आपकी सुरक्षा। किस प्रकार का प्रहार, किस प्रकार के जलते हुए तीर शैतान आपके सामने रखता है। ध्यान सुनिएगा, जब आपने प्रार्थना करी है और आप परमेश्वर की ओर से प्रार्थना के उत्तर का इंतजार कर रहे हैं, दैट इज द वेटिंग पीरियड फॉर यू। वो एक इंतजार का समय है आपके लिए। व्हाट काइंड ऑफ डार्ट्स, किस प्रकार के तीर? शक का तीर, शक, द डार्ट ऑफ डाउट। परमेश्वर ने पता नहीं मेरी प्रार्थना सुनी कि नहीं सुनी, शक का तीर है। देन देयर इज ए डार्ट ऑफ डिस्करेजमेंट, हमें उदास करने का तीर है, निराशा, उदासीनता हमारे जीवन में आ जाए। द डार्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, हमको निराश कर देता है, शैतान हमको निराश कर देता है। द डार्ट ऑफ डिले, विलंब का तीर है। वो दिमाग में ऐसे ख्याल डालता है, कितना समय हो चुका है, तुम प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर ने आज तक तो जवाब दिया नहीं, अब क्या जवाब देगा? विलंब का तीर है। द डार्ट ऑफ डिप्रेशन, अवसाद का तीर है। अब वो आपको शैतान हर हाल में गिराना चाहता है। इसीलिए पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। देखिए, हर एक शब्द का मायने है। पौलुस कह रहा है परमेश्वर के सारे हथियार। क्यों? क्योंकि अगर सारे हथियारों को नहीं बांधेंगे तो आपके व्यक्तित्व का, आपकी पर्सनालिटी का, आपके शरीर का कोई ना कोई भाग है जो खुला रह जाएगा और शैतान उसी पर प्रहार करेगा और आपको गिरा देगा। आप खड़े नहीं रह पाएंगे। You and I do not have the capacity to stand against the enemy and therefore put on the entire armor of God. शायद आप भी बहुत वर्षों से किसी खास बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपने बहुत आंसू बहाए हैं और आप परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे हैं कि वो आपके प्रार्थना का उत्तर देते हैं। मेरे भाइयों, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों, निराश मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने में कभी विलंब नहीं करता, कभी विलंब नहीं करता। गॉड इज नेवर लेट, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम। परमेश्वर के समय का इंतजार कीजिए, आपकी प्रार्थना का उत्तर सही समय पर आपको मिल जाएगा। आई नो, मुझे पता है आज की शाम में आप में से बहुत से लोगों से डायरेक्टली बात कर रहा हूं, सो निराश मत होइएगा। आई नो यू आर प्रेइंग, आई एम प्रेइंग एंड आई एम वेटिंग फॉर गॉड्स टाइम। मैं परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहा हूं। सो राइट दिस डाउन, गॉड्स डिलेज आर नॉट हिज डिनायल्स। देर का अर्थ मनाही नहीं है, विलंब है, वो मनाही नहीं है। हो सकता है आपकी प्रार्थना के उत्तर के में थोड़ा समय लग रहा है। हो सकता है कि आपकी प्रार्थना के उत्तर में विलंब इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से एक युद्ध लड़ रहा है इस समय। एंड दैट आंसर इज नॉट रीचिंग यू बिकॉज यू आर डिस्करेज्ड, बिकॉज यू आर डिप्रेस्ड, बिकॉज यू आर डिसअपॉइंटेड। गॉड वॉन्ट्स यू टू पुट ऑन हिज आर्मर। अपने आप को शैतान के जलते हुए तीरों से अलग कीजिए और परमेश्वर के उत्तर को अपने जीवन में हां और आमीन में पूरा होते हुए आप देखेंगे। या गॉड इज फाइटिंग योर बैटल, सो डोंट वरी। तीसरी बात, रिमेंबर दैट गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर हिज ब्लेसिंग। जब आपने प्रार्थना की है और आप इंतजार कर रहे हैं तो याद रखिएगा, परमेश्वर आपको एक उत्तम आशीष के लिए तैयार कर रहा है, एक उत्तम आशीष के लिए तैयार कर रहा है। आपको मालूम है, हम इंसानों की एक बड़ी विशेषता है, ओके, और आप मुझसे एग्री करेंगे क्योंकि यहां पर मैं एक ही जैसे हैं हम लोग। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर को उस प्रार्थना का उत्तर भी बताते हैं। प्रभु, ये हमारी समस्या है, ये हम चाहते हैं, राइट? परमेश्वर, ऐसा हो गया है, अब आप ऐसा कर दीजिए।
So we tell God the problem and we tell God the solution also. Okay, ये है. Okay, now सो हमारे पास एक आइडिया है और हमने वो आइडिया परमेश्वर को बता दिया, प्रभु ये मेरा आइडिया, अब आप ऐसा कर दीजिए. हो सकता है परमेश्वर के पास आपसे बेहतर आइडिया है, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया. God has a better idea. God has a bigger idea. God has a better plan. Probably the time is not right. और जब समय आएगा, लिखा है कलाम में, जो यहोवा की बाट जोएंगे वो नया बल पाएंगे. सो अपनी बुद्धि को परमेश्वर के ऊपर थोपिए नहीं. सुलेमान क्या कह रहे हैं? तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना. क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास एक बेहतर आइडिया है, एक बेहतर आशीष है, एक बड़ी योजना है, बेहतर योजना है, लाभ की योजना है. विलंब इसलिए है क्योंकि शायद समय अभी नहीं आया. है. परमेश्वर आपको उस बड़ी आशीष के लिए अभी तैयार कर रहा है. यह मैं आपको अपने व्यक्तिगत जीवन से इस बात की गवाही को मैं दे सकता हूं. पिछले 2-3 महीने बहुत कष्ट का समय रहा है, बहुत चुनौतियों का समय रहा है, बहुत संघर्ष का समय रहा है. परमेश्वर बड़ी आशीष के लिए हमें तैयार कर रहा है. परमेश्वर बड़ी आशीषों के लिए आपको तैयार कर रहा है और इसीलिए अभी इंतजार करने का समय है. दिस टाइम, दिस मोमेंट इज फॉर यू टू वेट. परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है. जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर देने से ज्यादा परमेश्वर आपको तैयार करने में इंटरेस्टेड है. गॉड इज इंटरेस्टेड मोर इन योर कैरेक्टर देन इन योर कंफर्ट. क्योंकि कंफर्ट तो यहां खत्म हो जाएगा. कैरेक्टर इज व्हाट विल गो विथ यू टू हेवन. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर तो दे देगा, मगर उससे ज्यादा जरूरी जो परमेश्वर की दृष्टि में है वो आप हैं और आपका चरित्र है, और परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है. शायद इसीलिए अभी विलंब है. 1 Peter chapter 1 and verse 6, पहला पत्रस 1 और उसका 6. There is a wonderful joy ahead. There is a wonderful joy ahead. यह है आपकी प्रार्थना का वो उत्तर जो अभी आप नहीं जानते हैं. आपकी योजना से, आपके उत्तर से बेहतर है. There is a wonderful joy which is ahead. Even though it is necessary for you to endure many trials for a while, and these trials include the delays. हो सकता है उस बहुत उत्तम योजना तक पहुंचने के लिए अभी कुछ परेशानियां हैं जिसमें ये विलंब शामिल है. अभी आपको उसको सहना जरूरी है. These troubles, they are testing your faith. Listen, they are not pulling down your faith, they are only testing your faith. ये आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए है, गिराने के लिए नहीं है. परमेश्वर जब भी किसी परीक्षा करता है तो वो उसको दृढ़ करने के लिए होता है, गिराने के लिए नहीं. These troubles are to test your faith, to show that it is strong and pure, just as fire tests and purifies gold. Your faith is far more precious to God than just gold. आपका विश्वास परमेश्वर के लिए उस चोखे सोने भी से भी ज्यादा कीमती है, और परमेश्वर आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए सब कुछ करेगा, जिसमें से इन प्रार्थनाओं के उत्तर का में जो विलंब है वो शामिल है. I know that some of you are going through fire right now. Like right now, you are going through fire. Well, what do you do when you go through fire? You keep going through. You don't stop while going through fire. You go through while going through fire. भजन 23 में क्या लिखा हुआ है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होके चलूं, even though I walk through the valley of the shadow of death. What am I doing? I am walking through the valley. I am not standing in the valley. So what do you do when you go through fire? जब आप इस आग जैसी परीक्षा में से होके गुजर रहे हैं, आपको क्या करना है? उसमें से चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. Keep walking through the fire. Don't stop there. Keep walking, keep walking, keep walking. और परमेश्वर जैसे जैसे आप
चलते हुए उसमें से आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपके विश्वास को दृढ़ करेगा, आपके चरित्र को मजबूत करेगा, और परमेश्वर का जब समय आएगा जिसके लिए वो आपको तैयार कर रहा है, एक उत्तम और एक बड़ी आशीष परमेश्वर आपको देगा। आई वॉन्ट यू टू राइट दिस डाउन। वेटिंग इज ऑलवेज अ टेस्ट। इंतजार करना एक परीक्षा के समान है। इट टेस्ट्स योर कैरेक्टर, आपके चरित्र को परखता है। इट टेस्ट्स योर ट्रस्ट, आपके भरोसे को परखता है। इट टेस्ट्स योर फेथ, आपके विश्वास को परखता है। इट टेस्ट्स योर एंड्योरेंस, आपकी सहन शक्ति को परखता है। आप वैसे बहुत सारे लोगों की सहन शक्ति बढ़ गई है क्योंकि आपने परमेश्वर के समय का इंतजार करना सीखा है। You have learned to wait for God's time. Waiting is a test. Romans chapter 8 verse 24 onwards. रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 24 पद से आगे कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है, Waiting does not diminish us any more than waiting diminishes a pregnant mother. इंतजार करना हमें उसी तरह से प्रभावित करता है जिस तरह से एक गर्भवती महिला इंतजार द्वारा प्रभावित होती है। और आप जानते हैं, जब एक महिला गर्भ से होती है, जब गर्भ धारण किए रहती है, और जब वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जब वो उस गर्भ को अपने अंदर धारण किए हुए इंतजार करती है, उस समय का इंतजार करती है, जानते हैं उसके अंदर क्या हो रहा है? वो उस इंतजार से निराश नहीं हो रही है, वो उस इंतजार से गिर नहीं रही है। देयर इज समथिंग व्हिच इज ग्रोइंग इनसाइड हर। उसके अंदर कुछ है जो बढ़ रहा है। वो परमेश्वर की योजना के तहत है, वो सुंदर हो रहा है, वो खूबसूरत हो रहा है, वो जो निर्जीव था उसमें जीवन आ रहा है। और एक समय आएगा जब इंतजार का फल उस गर्भवती महिला के हाथों में होगा। पौलुस कहता है कि तुम्हारा इंतजार तुम्हारे लिए वही काम करेगा जो कि एक गर्भवती महिला के लिए होता है जब वो इंतजार करती है। He is saying here that waiting is just like the experience of a pregnant woman. जैसे कि एक गर्भवती महिला इंतजार का फल की अपेक्षा करती है ना, ध्यान सुनिएगा इस बात को, वही अनुभव हमारा होता है जब हम इंतजार करते हैं। okay? हम लोग क्या कहते हैं ना, मिसेस सो एंड सो इज एक्सपेक्टिंग, क्या कहते हैं ना, शी इज एक्सपेक्टिंग। वी डोंट कॉल इट एक्सपेक्टिंग फॉर नो रीजन, शी इज एक्सपेक्टिंग व्हाट? अ बेबी। शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, और बच्चा भी उसके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको मालूम है वो स्त्री, वो महिला उस बच्चे के लिए जिसको उसने अभी देखा नहीं है, जिसको उसने अभी अनुभव नहीं किया है, उस बच्चे के आने के लिए पूरी तरह से अपने आप को और अपने आसपास को वो तैयार करती है। वो बच्चे के पैदा होने का इंतजार नहीं करती कि जब बालक पैदा हो जाएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे। नहीं, उस समय से पहले वो अपने आप को तैयार कर लेती है। उसने अभी अपनी संतान को देखा नहीं है, लेकिन उसके मन में विश्वास है कि संतान उसके अंदर है, और वो उसी तरह से अपने आप को संचालित करती है। नंबर 4, जब हम इंतजार कर रहे हों तो ये चौथी बात हमको याद रखने की आवश्यकता है। रिमेंबर दैट आई एम इन गुड कंपनी व्हेन वेटिंग ऑन गॉड। रिमेंबर दैट आई एम इन गुड कंपनी व्हाइल आई एम वेटिंग ऑन गॉड। परमेश्वर के समय का इंतजार करते समय मैं अच्छी संगति में हूं। क्या मतलब है इसका? What does this mean? It means that there have been millions of saints who have sat in that same God's waiting room where you are sitting right now. इसका अर्थ यह है कि जिस परमेश्वर के प्रतीक्षालय में आप बैठे हुए हैं, जिस तरह से आप परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे हैं, हजारों लाखों प्रभु के दास दासी हुए हैं जिन्होंने उसी स्थान पर उसी तरह से परमेश्वर के समय का इंतजार किया है। यू आर नॉट अलोन। इन फैक्ट, इफ यू आर इन द वेटिंग रूम राइट नाउ, देयर आर ए लॉट ऑफ अदर पीपल हु यू डू नॉट नो, हु यू डू नॉट सी, बट दे आर ऑल्सो राइट देयर इन दैट वेटिंग रूम विथ यू। यदि इस समय आप किसी विशेष बात का इंतजार कर रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सारे और दूसरे लोग हैं
जिन्हें आप जानते नहीं, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन वो भी आप ही की तरह परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे हैं। दे आर वेटिंग। हजारों लाखों प्रभु के दास दासियों ने उस इंतजार के स्वाद को चखा है, और आप अकेले नहीं हैं, इसलिए परेशान मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। Hebrew chapter 11 and verse 2, इब्रानियों 11:2, people who lived in the past became famous because of their faith. अतीत में बहुत सारे लोग ऐसे रहे, आप पढ़िएगा इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय पढ़िए, बहुत सारे लोगों का वहां जिक्र है जिन्हें हम विश्वास का नायक बोलते हैं। दीज आर हीरोज ऑफ फेथ। और आज के दिन हम उनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंतजार करना सीखा था, इंतजार करना सीखा था। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने अब्राम का नाम बदल के अब्राहम रखा था, तो अब्राहम का मतलब था पीढ़ियों का पिता, फादर ऑफ जनरेशंस। अब आप कल्पना कीजिए कि अब्राहम एक कमरे में दाखिल हो, वहां कोई उससे पूछे, ब्रदर व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज इब्राहिम, माय नेम इज फादर ऑफ generations. How many kids do you have? None. What? Your name is father of generations. तुम्हारा नाम है पीढ़ियों का पिता, और आज के दिन तुम्हारे पास एक भी संतान नहीं है। अब्राहम कह रहा है मैं इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, क्योंकि जब परमेश्वर ने वायदा किया है तो वो उसको पूरा भी करेगा। हन्ना के बारे में कल्पना कीजिए, इंतजार कर रही थी कि परमेश्वर उसको एक पुत्र की आशीष दे। यूसुफ के बारे में सोचिए, इंतजार कर रहा था, उसको 14 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, एक ऐसी गलती के लिए जो उसने नहीं किया था, लेकिन फिर भी यूसुफ इंतजार कर रहा। मूसा 40 साल तक इंतजार करता रहा, तब परमेश्वर ने उसको बताया कि उसके जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। अब्राहम 100 वर्ष तक इंतजार करता रहा, इससे पहले कि उसको इसहाक, जो उसका पहला पुत्र था, वो प्राप्त होता। नूह, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, नूह 120 साल तक उस जहाज को बनाता रहा। अब आप कल्पना कीजिए, नूह अपने घर के सामने जहाज बना रहा है और लोग आके पूछ रहे हैं ये क्या बना रहे हो? पानी का जहाज। क्यों? क्योंकि बारिश होने वाली है। बारिश ये क्या होती है? फिर कुछ लोग आके पूछेंगे नूह क्या कर रहे हो? जहाज बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि बाढ़ आने वाली है। बाढ़, रेन, फ्लड्स, व्हाट इज दिस? लोगों को पता नहीं है बारिश क्या होती है, लोगों को पता नहीं है बाढ़ आना किसे बोलते हैं। ऐसी परिस्थिति में नूह के बारे में लिखा है वो विश्वास योग्यता से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा। दैट इज वेटिंग ऑन गॉड। परमेश्वर के समय का इंतजार करने का ये अर्थ है, परमेश्वर के समय का इंतजार करने का। आपको लगता है कि आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है? अब्राहम 100 साल इंतजार कर रहा था, नूह 120 साल इंतजार कर रहा था। हम 120 घंटा नहीं वेट करना चाहते। निराश मत होइएगा, शायद आपका विलंब, आपका इंतजार भी कई सालों का हो, मैं मान सकता हूं। प्रार्थना करते रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, जवाब दे दिया है। अपने समय में वो उत्तर आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। हालेलुया। गॉड will show you the answer to your prayer in his time. At the moment it is in a spiritual realm, in the heavenly realms, but a time will come when it will come down to the physical realm, और तब आप अपनी आंखों से परमेश्वर के उस उत्तर को देखने पाएंगे। इब्रानियों 6:15, Hebrew 6:15, after waiting patiently Abraham received what was promised to him. And the last thing that you need to remember while you're waiting, जब आप इंतजार कर रहे हैं, तो ये आखिरी बात याद रखने की आवश्यकता है। Number 5, for those who are writing, remember God always, and this always is capital and bold and underlined. God always fulfills his promises. परमेश्वर हमेशा अपने वायदों को पूरा करता है। आप इस हमेशा जो शब्द है ना, इसको बोल्ड कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए,
कैपिटल में कर लीजिए। हमेशा का मतलब है परिस्थिति चाहे जो हो, परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो उसको पूरा करेगा। हालेलुया। या गिनती की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, जो उसने वायदा किया वो उसको पूरा करेगा। ये उसका चरित्र है। Being faithful to his promises is God's character, and any circumstance or any situation cannot change God's character. परमेश्वर किसी परिस्थिति के कारण अपने चरित्र को बदलेगा नहीं। उसने जो वायदा किया है वो उसको पूरा करेगा। यू नीड टू रिमेंबर, लोग धोखा दे सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, लोग मुकर सकते हैं, परमेश्वर नहीं। आपका अनुभव रहा होगा, मेरा भी अनुभव है। मैंने भी लोगों से कहा लेकिन भैया आपने तो ऐसा कहा था। जब वो पलटते हैं अपनी बात से, जब वो बदलते हैं अपनी बात से, तो कहते हैं अरे नहीं जस्टिन भाई, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो था, लेकिन आज मैं उस काम को आपके लिए नहीं कर पाऊंगा। लोग धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। वो कभी झूठ नहीं बोलता है। जो उसने वायदा किया है वो सर्वथा और सर्वथा और सर्वथा पूरा करेगा। जब इंतजार लंबा होने लगता है, हमारे मन में शक आता है, पता नहीं परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुना भी है कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुनता है, उसका उत्तर देता है। कभी कभी उत्तर मिलने में समय लगता है, लेकिन परमेश्वर अपने वायदों से कभी भी मुकरता नहीं है। God never ever turns his face to his promises. हां और आमीन परमेश्वर का उत्तर है। Yes and amen. हबाकुक chapter 2 and verse 3. हबाकुक की पुस्तक 2 अध्याय 3 पद says this. God says, at the time I have decided my words will come true. परमेश्वर कह रहा है मैंने निर्णय लिया है कि मेरे जो शब्द हैं वो सत्य होंगे। My words will come true. You can trust what I say about the future. It may take a long time, but keep on waiting. It will happen. ऐसा होगा। जो मेरे शब्द हैं वो हमेशा पूरे होंगे। सो ये 5 बातें हैं जो हमको याद रखने की आवश्यकता है जब हम परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे हैं। 4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो हमें करना है जब हम इंतजार कर रहे हो। सो अभी मैंने शेयर किया 5 बातें जो हमको याद रखना है while we are waiting। अब मैं आपके साथ 4 बातें शेयर करना चाहता हूं जो हमको करना है जब हम परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे हो। The 4 things that we need to do while we wait। और ये जो 4 बातें हैं ये इसी वेट वर्ड के 4 अल्फाबेट्स पर हैं, WAIT, and the first one is W. W stands for what do we need to do while we are waiting? Write down the lessons you learned while you were waiting. Write down the lessons you learned while you were waiting. जब आप इंतजार कर रहे थे उस समय जो आपने सीखा उन बातों को लिख लीजिए। लिख लीजिए। याद रखिएगा, अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे। अगर आप लिखेंगे नहीं आप भूल जाएंगे। इसीलिए मैं सैटरडे इवनिंग वर्शिप में एनकरेज करता हूं लोगों को कि जो बातें आप सरमन में सुन रहे हैं, संदेश में सुन रहे हैं, जो बातें आपको अच्छी लग रही हैं, जो उत्साह की बातें हैं, जो काम की बात, उसको लिख लीजिए। बिकॉज इफ यू डोंट राइट इट यू विल फॉरगेट इट। सो राइट डाउन द लेसन you've learned while you are waiting। ये पहला काम करने, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग योर फेथ। आपके विश्वास को दृढ़ करने में ये बात बहुत जरूरी है। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। याद रखिएगा, जब आप इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर कुछ सिखा रहा है, राइट? देयर इज, मैंने संदेश की शुरुआत में बताया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट येट। नहीं और अभी नहीं में बहुत फर्क है। जब मेरे बच्चे मुझसे कुछ कहते हैं पापा हम लोग ये काम करें, और अगर मैं कहता हूं नहीं तो बात वहीं खत्म हो जाती है, और अगर मैं कहता हूं अभी नहीं तो उनको एक उम्मीद रहती है कि अभी नहीं लेकिन बाद में होगा। देयर इज अ डिफरेंस। जिस समय आप इंतजार कर रहे हैं
परमेश्वर कुछ सिखा रहा है, कुछ जता रहा है, कुछ बता रहा है, उन सबक को, उन बातों को लिख लीजिए. गॉड हैज समथिंग्स विच इज टीचिंग यू. जानते क्या होता है, बहुधा हम उन लेसन्स को, उस सबक को या तो हम भूल जाते हैं या हम उसको नजरअंदाज करते हैं और ऐसा करते हैं जैसे कि हमने उसके बारे में कुछ सीखा ही नहीं. हमने प्रार्थना किया, हम इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है, हमारे ऊपर कुछ जता रहा है, और हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं. हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं या हम उसको भूल जाते हैं या हम सीखना नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि दूसरे लोग सबक याद रखें, हम ना याद रखें. या वी वांट अदर्स टू रिमेंबर व्हाट दे हैव लर्न्ड, वी डोंट वांट टू रिमेंबर व्हाट वी हैव लर्न्ड. There is always something that you will learn while you are waiting upon God. Write it down somewhere. यदि आप, अब इस बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, इंतजार करते समय यदि आप उस सबक को भूल जाएंगे तो परमेश्वर फिर से आपको वो सबक सिखाएगा जिसके लिए आपको फिर से इंतजार करना पड़ेगा, और ये बात बहुत दुखदाई होगी. God will teach you that lesson. If you don't learn it the first time, he will take you through that waiting period again. You will have to go through that pain again. You will have to go through that trauma again, because God wants to teach you that lesson. परमेश्वर सिखाना चाहता है आपको, तो जब तक आप सीखेंगे नहीं, वो आपको छोड़ेगा नहीं. और बार बार आप उसी बात में से होके गुजरेंगे, उसी तकलीफ में से गुजरेंगे. इसलिए बेहतर यह है, पहली ही बार में उस सबक को समझ लीजिए, याद रख लीजिए, सीख लीजिए. While you are waiting, write the lessons you have learned. जब मूसा परमेश्वर के नेतृत्व में, उसकी सामर्थ्य में, उसकी अगुवाई में इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके बाहर लेके आता है ना, तो मिस्र से जहां से वो चले थे और कनान देश जहां उनको जाना था, बहुत दूर नहीं था जी, बहुत दूर नहीं. इट वाज अ स्मॉल डिस्टेंस, कुछ दिनों की यात्रा थी, पहुंच जाते आराम से. लेकिन मालूम है 40 साल और भी अधिक घूमते रहे उसी जंगल में घूमते रहे. जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इंतजार के समय सीखे हुए सबक को याद नहीं रख रहे थे, वो उन्हीं गलतियों को बार बार कर रहे थे, और परमेश्वर उनको वो सबक फिर से सिखा रहा था, और वो उसी जंगल में लगातार घूमते चले जा रहे थे. एंड इवेंचुअली दैट एंटायर जनरेशन कुड नॉट एंटर द प्रॉमिस्ड लैंड. वो पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई. माय डियर पीपल, सम ऑफ यू आर इन द विल्डरनेस राइट नाउ. सम ऑफ यू आर इन द विल्डरनेस राइट नाउ. इस बात को याद रखिएगा कि वायदे किए हुए देश में पहुंचने के पहले एक जंगल है, एक रेगिस्तान है, जिसमें से होके जाना जरूरी है. परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा. लिखा हुआ है, जब इस्राएली चलते थे तो दिन को बादल का खंबा, रात को आग का खंबा परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था. राइट डाउन द लेसन्स यू हैव लर्न्ड. गिनती की पुस्तक 33वां अध्याय, उसका दूसरा पद, नंबर्स 33 वर्स 2. At the Lord's direction, listen, Moses kept a written record of their progress. जो कुछ भी हो रहा था, मूसा उसको लिख रहा था. इतिहास लिखने का एक कारण यह भी है कि हम अपनी गलतियों को फिर से ना दोहराएं. ये कारण है. So write down what you have learned while you are waiting. दूसरी बात, the second alphabet in the word wait is A. Act as though you have already received it. आप अपने आप को ऐसे संचालित कीजिए मानो कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल चुका है. दिस इज डेयरिंग फेथ. अभी आप बीमार हैं लेकिन आप चंगे हो चुके हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं. अभी आप कमी में हैं लेकिन आप बहुतायत में आ चुके हैं, आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं.
अभी आप संकट में हैं, लेकिन आप उस संकट से निकल चुके हैं, आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा, दैट इज व्हाई द वर्ड सेज वी आर पीपल हु लिव बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। जो हमें आंखों से दिख रहा है हम उसके अनुसार नहीं जी रहे, लेकिन जो हमारा विश्वास हमको बता रहा है हम उसके अनुसार जी रहे हैं। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि आज मैं बीमार हूं, लेकिन तूने मुझे चंगाई दे दी है और मैं तेरे भवन में तेरी इबादत करने जाऊंगा, इस बात का मुझे विश्वास है। हे परमेश्वर, मेरे देह में एक कैंसर है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तूने इसको दूर कर दिया है, हटा दिया है, और एक समय आएगा जब मैं तेरे भवन में तेरा धन्यवाद करने के लिए जाने पाऊंगा। हे परमेश्वर, आज परेशानी है लेकिन ये खत्म हो जाएगी, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, और तू इस कार्य को करेगा। वाइल यू आर वेटिंग, एक्ट एज इफ यू रिसीव्ड इट। अपने आप को संचालित ऐसे कीजिए जैसे कि मानो वो परेशानी दूर हो चुकी है, मानो वो प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक गर्भवती महिला का उदाहरण दिया था। जब उसके गर्भ में वो बालक या वो बच्ची पनप रही होती है, बढ़ रही होती है, तो वो स्त्री अपने आप को एक मां मान चुकी होती है, अभी बनी नहीं है, लेकिन अपने आप को एक मां मान चुकी होती है, और वो उस बच्चे की तैयारी ऐसे कर रही होती है जैसे कि वो बच्चा पैदा हो चुका हो। उसके बिस्तर का इंतजाम होता है, उसके कपड़ों का इंतजाम होता है, उसके नहाने धोने का इंतजाम, उसके खाने का इंतजाम। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन तैयारी उसके लिए ऐसे होती है मानो बच्चा आ चुका हो। हम क्या करते हैं? हम तीन काम करते हैं while we are waiting. We are supposed to behave as if we have already got it, but what we are doing, हम तीन काम करते हैं। We wonder, हम ताज्जुब करते हैं, और जब हम ताज्जुब करते हैं तो बोलते हैं why Lord, why, हे प्रभु क्यों। हम वंडर करते हैं। और क्या करते हैं? हम वरी करते हैं, हम चिंता करते हैं, हे प्रभु मैं ही क्यों। परमेश्वर कहता है तुम क्यों नहीं, तुम कोई अनोखे हो क्या? तुम भी तो इसी संसार में हो। why Lord, why नहीं, why not Lord। और तब एंड देन वी वाइन अबाउट इट, वी वाइन अबाउट इट। हम लगातार परेशान होते हैं और परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करना चाहते। सो इंस्टेड ऑफ वंडरिंग एंड वरिंग एंड वाइनिंग, act as if you have already received it. Act as if you have already received it. Write this down. Waiting is not passivity. Waiting is not passivity. इंतजार करना निष्क्रिय रहना नहीं है। While you are waiting, you are doing many things. Okay? Number 3. The alphabet, the third alphabet in the word wait is I. I का मतलब है imitate the habit that grows strong faith. उन आदतों को अपने में प्राप्त कीजिए, शामिल कीजिए, जिससे विश्वास मजबूत हो, जिससे विश्वास मजबूत हो। पहला पत्रस 6 अध्याय 6, पहला पत्रस पहला अध्याय 6वां 7वां पद। 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith, daring faith, and patience, that is waiting, inherit what has been promised. उन लोगों की संगति प्राप्त कीजिए जिनके साथ रहने से आपका विश्वास मजबूत हो। उन लोगों के जीवन को आप धारण करने का प्रयास कीजिए जिनके जीवन को प्राप्त करके, जिनकी आदतों को प्राप्त करके आपका विश्वास और मजबूत हो। रीड Hebrews chapter 11. You will see there the heroes of faith. Philippians chapter 4 and verse 9. Paul says, keep on putting into practice all you have learned from me and heard from me and saw me doing. Imitate करो मेरे जैसा, जो तुमने मुझे करते देखा, जो तुमने मुझे बोलते देखा, जो तुमने जिस तरह से तुमने मुझे संचालित करते हुए देखा, उसको तुम भी करो। पौलुस कह रहा है तुम भी करो कलीसिया के लोगों से। So when you're going through a period of waiting, you should look around and find stronger Christian godly women, stronger Christian godly men, and imitate what they're doing. अपने आप को निष्क्रिय मत करिए,
कुछ अच्छी आदतें हैं जो आप धारण कर सकते हैं, अच्छी आदतें हैं जिसको आप अपने में ले सकते हैं, अपनी आदत बना सकते हैं जब आप इंतजार कर रहे हो। कीप ऑन प्रेइंग, प्रार्थना करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, प्रार्थना करते रहिए। दूसरी बात, कीप ऑन सर्विंग, सेवा करते रहिए, अपनी जिम्मेदारी पूरा करते रहिए। इंतजार करने का मतलब ये नहीं है कि अब सब छोड़ छाड़ बैठ के अब देखा जाएगा जो होगा, नहीं। इंतजार करने का मतलब जो काम सही है उसको करते रहिए। while you are waiting, keep doing what is right. तीसरी बात, कीप मीटिंग इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे समूहों में मिलते रहिए। लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक 10वें अध्याय 25वें पद में, जब तुम उस अंत के दिन को आते हुए देखो और भी अधिक एक दूसरे से मिला करो, और भी अधिक। केवल संडे फेलोशिप ना हो, बहुत सी बार हमारी संगति केवल संडे फेलोशिप होती है। और भी अधिक मिला करो। मिल नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, फोन कीजिए, फोन कीजिए। हम लोग व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं अलग अलग कारणों से। कभी वीडियो कॉल करते हैं प्रार्थना करने के लिए 2-3 लोग एक साथ, डू इट। और भी अधिक एक दूसरे से मिला करो। चौथी बात, कीप ऑन सोइंग, बीज बोते रहिए। बीज बोने का मतलब जान रहे क्या है? वचन को अपने अंदर लागू होने दीजिए। लेट गॉड्स वर्ड, दैट सीड कीप being sown in your heart and keep on believing, विश्वास करते रहिए। और आखिरी बात, the last alphabet in the word wait is T. T. Listen, while you are waiting, this is the fourth thing you need to do. इंतजार करते समय, जब आप परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे हो, इस चौथे कार्य को कीजिएगा। ट्रस्ट गॉड इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग। विचलित होने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। विचलित होने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। याद रखिएगा, आप जल्दी में होंगे, परमेश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन को अपने समय से देखते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को अपने समय से देखता है, और वो कभी लेट नहीं होता। गॉड इज नेवर लेट। God is never, he has created time, he can never be late. उसने तो समय की सृष्टि की, वो कभी लेट नहीं हो सकता। God's timing is always perfect. परमेश्वर का समय हमेशा सिद्ध रहता है, वो कभी लेट नहीं होता। What happens in those times where it appears that God is late? जिस समय ऐसा लगता है कि परमेश्वर लेट कर रहा है, प्रभु अब तो समय बिगड़ता जा रहा है, प्रभु अब तो बात बिगड़ती जा रही है, परमेश्वर ये लड़ाई बढ़ती जा रही है, प्रभु ये बीमारी बढ़ती जा रही है, लेट हो रहा है, प्रभु कुछ कीजिए, परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप कुछ कीजिए। अब ऐसे इंतजार के समय में जब हम परेशान होते हैं, क्या हो रहा है? उन समयों में जिनमें हमें लगता है कि परमेश्वर से देर हो रही है, ऐसे समयों में परमेश्वर आपको नए आश्चर्य कर्मों के लिए तैयार कर। गॉड is creating you for new miracles. So trust God for a miracle instead of panicking. Stop worrying, start worshiping. Stop panicking, start praying. And you will see miracles. परेशान होना छोड़िए, परेशान होना छोड़िए, आराधना करना शुरू कीजिए, चिंता मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। And you will see what happened. लाजर की कहानी आप जानते हैं ना? मार्था मरियम ने जब यीशु मसीह के पास खबर भिजवाई, तेरा मित्र मरने वाला है, यीशु मसीह जहां था वहीं रुक गया। 4 दिन बाद पहुंचा। दे वेटेड, फैमिली मेंबर्स वेटेड फॉर 4 days। 4 दिन बाद यीशु मसीह पहुंचता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस विलंब के द्वारा यीशु मसीह एक नया आश्चर्य कर्म दिखाने जा रहा था। आपके जीवन में प्रभु वही काम करेगा। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिएगा। गलील में, कानाए गलील में यूहन्ना पुस्तक 2 अध्याय में दाखरस खत्म हो गया। क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम था? मालूम था। ये माता मरियम ने जाके बताया कि हे प्रभु, दाखरस खत्म होने वाला है। लेकिन यीशु मसीह इंतजार करता रहा। जब दाखरस खत्म हो गया, जब इंसान को लगा कि अब उसके बस के बाहर की बात हो गई, तब प्रभु यीशु मसीह ने आकर कुछ किया और वो आश्चर्य कर।
Sometimes God will keep waiting till the time you think that now it is out of your control, and then He will come in and do something which will be miraculous for you. Wait and trust God for His promises. आखिरी के दो पद, and we will close for today. Galatians chapter 6 and verse 9. So let us not get tired of doing what is right. For after a while, at the right time, we will reap a harvest of blessing. For if we don't get discouraged and give up, यदि तुम भला काम करने में आलस न करो और करते रहो और धीरज से करते रहो और धीरज से इंतजार, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए उत्तम कार्यों को अपने समय में पूरा कर देगा. एंड द लास्ट वर्स, Psalm 56 and verse 3, भजन 56 और उसका 3. Even when I'm afraid, I keep on trusting you. जब मैं निराश भी हूं, जब मैं परेशान भी हूं, तब भी हे परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस संदेश के द्वारा आपने और मैंने मिलकर सीखा है कि परमेश्वर के समय का इंतजार करना हमारे विश्वास को मजबूत करता है. इसलिए निराश मत होइएगा. जिस भी परिस्थिति में आप हैं, जिस भी संघर्ष का आप सामना कर रहे हैं, परेशान मत होइएगा. परमेश्वर कभी विलंब नहीं करता, वो कभी देर नहीं करता. वो सही समय पर आपके लिए उत्तम इंतजाम करेगा और एक आश्चर्य कर्म को करेगा. प्रभु आप सबों को, प्रभु हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे. मे गॉड ब्लेस यू.